फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी स्टडी सेंटर में। आज हम लोग क्लास 10 के लिए न्यू चैप्टर जो है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या इसको साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो वेरिएबल की इक्वेशन रहेगी लीनियर इक्वेशन। इसमें आपको हम लोग इसमें पढ़ने वाले बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इसमें है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले तो, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, कैसे इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये सीखेंगे इसमें। नेक्स्ट है आपका कंडीशन फॉर द सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, क्या है कंडीशन क्या है, इसमें कुछ कंडीशनें दी जाएंगी, वो सीखेंगे कौन कौन सी कंडीशन, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंट क्या है, ये सब सीखेंगे। उसके बाद है आपका मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफिकली मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। फिर हमें कि मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए इसमें हमारे पास तीन मेथड हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, एलिमिनेशन, फिर सब्स्टिट्यूशन एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो तीन मेथड सीखने हैं। उसके बाद कुछ लीनियर इक्वेशन ऐसी भी होती हैं जो कि आपकी लीनियर इक्वेशन फॉर्म में नहीं होती हैं, तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन में एंड देन फिर सॉल्व करेंगे। सिंपल जो भी मेथड है किसी भी से कर सकते हैं। और फिर लास्ट में है आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स हर एक में चैप्टर में आपको दी हुई हैं वर्ड वाइज। हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन और अदर बुक से भी कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। इंट्रोडक्शन में पहले तो देखिए इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन का एक पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। क्या होगा, किसी भी इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। अब इक्वेशन का मतलब है कि कोई दो चीज़ों को हम लोग इक्वल कर दें। इक्वेशन मीन्स क्या है, इक्वेट करना। अगर आपको दिया गया है यानी सम ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड श्याम इज़ 25 ईयर्स। ठीक है, कितना है 25। तो लेट कर ली राम की एज x, श्याम की एज y, x + y = 25। तो ये बन गई आपकी एक इक्वेशन मतलब क्या है कि ये और ये इक्वल टू ये होना चाहिए, यानी इसमें इक्वल में कुछ ना कुछ होना चाहिए, या तो ये हो या इसको ऐसे ले सकते हैं x + y - 25 = 0। तो उसमें जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। पहली चीज़ तो ये होगा इक्वेशन की। नेक्स्ट क्या है आपका कि लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। पहले तो आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है। वन वेरिएबल में क्या होता है, 3x + 4 = 7। यानी अगर आपसे कह दिया जाए 3 times a number is 4 more than = 7। ठीक है, क्या कह दिया जाए, किसी नंबर के 3 times से 4 मोर जो है = 7 है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल में कुछ है, 0 हो 7 हो, कोई भी नंबर हो या कोई वेरिएबल हो, तो क्या होगी आपकी ये इक्वेशन बन जाती है। अब हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन तो क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है, इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। तो जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है उसको अगर हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करें तो क्या मिलेगी, हमको एक लाइन मिलेगी और उससे जो होगी x की एक वैल्यू आ जाएगी। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वो किस फॉर्म में रहेगी आपकी, ax + b = 0। तो ये क्या हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसका सोल्यूशन निकालना तो बहुत इजी है। क्या हो गया, ax = b एंड x = -b/a। x = -b ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, -b, तो x = -b/a इसका सोल्यूशन हो गया। अब अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, कैसी हो, टू वेरिएबल हो, यानी उसमें आपके पास दो वेरिएबल हो, एक x और एक y, तो उसके लिए आपकी इक्वेशन बन जाएगी ax + by + c = 0। ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। अब इसको सॉल्यूशन करना है, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। अब आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन तो निकलेगा नहीं, इसलिए आपको चाहिए होंगी दो इक्वेशंस। यानी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपके पास दो कंडीशन दी जाएंगी, जिससे आप दो इक्वेशन बनाएंगे जिसमें दो वेरिएबल होंगे। कितने वेरिएबल होंगे, टू वेरिएबल्स। तो ये कहलाएगी आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इनके सोल्यूशन से क्या मीनिंग है, अगर हम दो
लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली प्लॉट करें तो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और जो पॉइंट उनका कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही उनका सोल्यूशन होगा। क्या होगा? वही इनका सोल्यूशन होगा। यानी आपके पास अगर दो हैं नंबर्स, एक इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है लीनियर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्या दे रखा है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है। इनसे आपको एक वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? अगर दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनकी एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, मोर देन वन पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती हैं, और कोई सोल्यूशन नहीं भी हो सकता है। तो सोल्यूशन का मतलब है कि एक ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इसको भी और इसको भी। यहाँ पे आपके a1x प्लस b1 a1 b1 c1 जो हैं रियल नंबर्स हैं। क्या हैं? कोई भी रियल नंबर हो सकती हैं, पर x और y क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। ठीक है, x और y आपके वेरिएबल्स हैं, पर ये दोनों वेरिएबल दोनों इक्वेशन में क्या होंगे? सेम होंगे। जो x की वैल्यू इस इक्वेशन से निकलेगी वो इससे निकलेगी। अब आता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली का मतलब कोई आपको प्रॉब्लम दे दी गई, वर्ड प्रॉब्लम, और फिर उसको आपको एज को फाइंड करके, जो भी हैं एज के डिजिट वाले कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो उन सब की हम लोग एक एक प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि अगर आप इन इक्वेशनों को, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या है कि अगर इनको ग्राफिकली प्लॉट किया जाए, ग्राफ पेपर पे अगर हम इनको प्लॉट करें तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। दूसरी इक्वेशन के लिए अगर प्लॉट करें तो एक स्ट्रेट लाइन और मिलेगी। ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशनें जो हैं इनके लिए तीन कंडीशन होती हैं। या तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें, क्या कर दें? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, या फिर एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, और या फिर एक लाइन जा रही है उसी के ऊपर दूसरी चली जाए। इसको बोलते हैं कोइंसाइड करना। क्या करना? कोइंसाइड करना। तो ये दो तीन कंडीशन इसमें बन रही है। अगर आपकी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो सिर्फ उसका एक वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, क्या कहेंगे? केवल एक सॉल्यूशन, एक ही हल होगा उसका, या एक अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन। दोनों चीज़ें सेम हैं। इस कंडीशन में इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, क्या होंगे इसमें? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जब इस कंडीशन में होंगे पैरेलल लाइन में तो क्या होंगे? इनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी नहीं कभी, तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब ये देखिए जरा क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। यानी इसमें आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी से कि 7 years ago 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then। आज से 7 साल पहले मेरी उम्र जो है तुम्हारी उम्र की 7 गुनी थी, उस समय की उम्र की। ठीक है। तो इस सेंटेंस को हमको रिप्रेजेंट करना है, सिचुएशन को, एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रा में। ठीक है। यानी कि हमें एज तो मालूम नहीं है कि आफ्ताब की कितनी है और उसकी डॉटर की कितनी है, तो एज्यूम कर लेंगे। क्या करेंगे? एज्यूम कर लेंगे। ये एक्सरसाइज 3.1 है, 3.1 का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है। बाकी के दोनों क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं। तो देखिए जरा पहले लेट, सॉल्यूशन देखिए, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, इसमें पहले एज्यूम कर लेंगे आफ्ताब्स प्रेजेंट एज कितनी हो गई? बी एक्स ईयर्स। ठीक है। एंड डॉटर्स, हिज डॉटर्स, किसकी? हिज डॉटर्स, डॉटर्स प्रेजेंट एज होगी बी वाई ईयर्स। कितने ईयर्स हो गए? वाई ईयर्स। ओके। एक्स और वाई हमने की प्रेजेंट एज एज्यूम कर ली। अब 7 years अगो इनकी एज क्या थी?
तो 7 years ago, 7 years ago their ages, क्या होंगी उनकी एजेस? तो फादर की एज हो जाएगी कितनी? x -7 और डॉटर की हो जाएगी y -7। क्यों? अगर आपको 7 साल पहले आपकी एज पूछी जाए तो क्या हो जाएगी? जो आज आपकी एज है उससे 7 कम कर दीजिए, कम कर दी। इक्वेशन का मतलब क्या है कि इन दोनों कंडीशन में जो इनकी एज है वो इक्वल होनी चाहिए, तभी तो इक्वेशन बनेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें कंडीशन दी हुई है कि I was 7 times as old, कितना हो, यानी जो आफ्ताब है वो 7 times as old है एज डॉटर की। ठीक है, तो डॉटर की एज जो उस समय जितनी हुई थी कितनी थी? y -7 थी। तो इसका जब 7 टाइम करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी आफ्ताब की एज के इक्वल। तो इस प्रकार से ये आपकी क्या हो गई? कंडीशन बन गई। 7 टाइम्स का मतलब 7 गुना, क्या होता है? 7 गुना, यानी 7 का उसमें गुणा किया जाए। तो इस तरीके से हो गया आपका। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर लेंगे। x -7 = 7y -49, x -7y -42 कितना हो जाएगा? x -7y +42। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका इक्वेशन का कौन सा रूप? एल्जेब्रिकली। दूसरा और देख लेते हैं, दूसरी इक्वेशन का भी। आगे कंडीशन कह रहा है क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 इक्वेशन चाहिए, यानी 2 कंडीशन दी जाएंगी। दूसरी कंडीशन है आल्सो 3 years from now, यानी अब से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be आफ्टर 3 years। जैसे इसमें था 7 years ago, तो ऐसे ही आफ्टर 3 years। आफ्टर 3 years क्या हो जाएगा आपका? x +3 और ये y +3, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? 3 times, क्या है? I shall be 3 times as old as you after 3 years। तो इसको फिर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आगे। देखिए, x +3 = 3y +9। अब ये इधर आ जाएगा x - 3y = 6। x - 3y -6 = 0। तो ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। तो ये मेथड हो गया आपका एल्जेब्रिकली किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना। अब ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट को अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए पहले क्या करना होगा, इसमें से किसी एक वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन को पहले लेते हैं और फिर इसकी वैल्यू को x को y के टर्म में लिख लेते हैं। पूरी क्या लिखते हैं? x को y के टर्म में या y को x के टर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो y को लिख लेते हैं x के टर्म में, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बेकार हो जाएगा। x +42 = 7y, क्या हो जाएगा? 7y = x +42 और y = हो जाएगा आपका, हमने क्या किया, 7y को तो ट्रांसपोज कर लिया, तो क्या बचा आपके पास? ये। अब ये ग्राफिकल मेथड है। कौन सा मेथड है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो y = x +42/7। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू x के टर्म में आ गई पूरी। इसमें हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0 से लेके 1 2 3 4 5 माइनस में कोई भी रियल नंबर इसमें रख दें, ताकि इसकी मुझे एक कैसी वैल्यू मिल जाए? होल नंबर वैल्यू मिल जाए, ताकि हम इसको ग्राफ में आसानी से प्लॉट कर सकें। ओके, तो इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसके लिए क्या करा हमने, पहले
एक्स एक टेबल बना लेंगे, कम से कम 3 वैल्यूज़ ऐसी फाइंड करनी है हमें। कितनी वैल्यूज़ फाइंड करनी है? 3 वैल्यूज़, एटलीस्ट 3 वैल्यूज़ सॉल्व करनी है। हो गई? एक्स वाई, एक्स की कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो पहले हमने ले लिया एक्स इज इक्वल टू 0। कितना लिया? 0। तो अब अगर इस इक्वेशन में हम एक्स के वैल्यू की प्लेस पर 0 पुट कर दें तो क्या मिलेगा हमें? 42/7। 7 से इसको रिड्यूस कर दिया, 7 6 या 42, तो कितना आ गया आपका? 6। ओके, नेक्स्ट इसकी वैल्यू अगर हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, पर क्या होगा कि अगर हम इसमें 1 रख लेंगे तो ये 43 हो जाएगा। 7 से डिविजिबल नहीं है। 2 रखेंगे तो भी नहीं होगा, तो हम इसमें 7 का ही कोई मल्टीपल रख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि x की वैल्यू रख दी हमने -7, प्लस भी रख सकते हैं, माइनस भी रख सकते हैं। तो क्या पुट किया? -7। तो -7 पुट करेंगे, 42 से 7 जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? 35। 35 को 7 से डिवाइड किया तो कितना जाएगा? 5। यानी -7 रखने पर वैल्यू कितनी आ गई? 5। 2 वैल्यू हो गई। अब अगर इसमें हम लोग माइनस कितना रखते हैं? 14, तो -14 रखें तो कितना हो जाएगा? 28। और 28 को जब 7 से रिड्यूस करेंगे, समझ भी सकते हैं ऐसे, देख भी लीजिए। अगर -7 रखी वैल्यू तो क्या हो जाएगा आपका? +42/7। और इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा आपका 42 में से 7 माइनस किया तो 35 आ गया। 35/7 मीन्स 5 आ गया। ऐसे ही आपको -14 रख के भी देख सकते हैं। तो x की वैल्यू पे क्या रखेंगे? -14 + 42/7, 28/7 कितना आ जाएगा? 4 जा 7 4 जा 28। तो कितना आ गया आपका? 4। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये वैल्यू ले ली और आपका ये आ गया। अब इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, पर उसके पहले क्या करते हैं? दूसरी इक्वेशन को और देख लेते हैं। यहाँ से क्या देखेंगे हम लोग? x की वैल्यू y की वैल्यू को x के टर्म में इसमें भी रिप्रेजेंट कर लिया, तो ये आ जाएगा आपका 3y = x - 6। ओके, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन का। ये था आपका फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो यहाँ से आपका y की वैल्यू क्या हो गई? x - 6/3। कितना हो गया? x - 6/3। अब इसमें x की वैल्यू फिर से रखते हैं बारी बारी से। तो आपको दो वैल्यू निकालने में क्या होता है कि अगर आपका कोई एक सोल्यूशन भी गलत है तो आप उसको चेक नहीं कर पाएंगे, फिर लाइन तो खिंच जाएगी 2 पॉइंटों से। इसलिए हमें कम से कम एटलीस्ट 3 पॉइंट ही निकालने चाहिए। कितने निकालने चाहिए? 3। इसको देखिए, ये x हो गया, ये y हो गया। अब x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे फिर से 0 ले लेते हैं। तो जो 0 लेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, x के प्लेस पे 0 रखा, 0 - 6/3 क्या आ जाएगा? -2। ठीक, x की वैल्यू हो गई -2। अब x के प्लेस पे क्या रख देते हैं? अगर हम यहाँ पे 1 लेंगे तो 5 आ जाएगा माइनस का, और -5 3 से कटेगा नहीं, तो 5/3 को हम लोग प्लॉट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वैल्यू किस में आनी चाहिए? होल नंबर में। तो इसलिए अगर हम इसमें कोई 3 का मल्टीपल ले लें तो आसान हो जाएगा। तो 3 का मल्टीपल क्या हो गया आपका? x की वैल्यू हम लोग लेते हैं 3। अगर 3 लेंगे तो यहाँ पे क्या रखा? 3 - 6/3 मीन्स -2। कितना जाएगा? 6 में 3 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है आपका? -3/3 मीन्स -1। तो ये वैल्यू आ गई आपकी -1। उसके बाद अगर हमने 6 रख लिया तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ठीक है, 6 पे क्या हो जाएगा? वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी? 6,0। अब आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना है? ग्राफिकली इन तीनों पॉइंटों को आप एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे और फिर उससे लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो वो रिप्रेजेंटेशन हो गया ग्राफिकली। मेथड करने के लिए हमने
हमारे पास ग्राफ नहीं है तो इसमें हमने बोर्ड पे ही लाइन बना ली है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल रे होती है वो बनाई जाती है एक्स एक्सिस, क्या कहलाती है, एक्स डैश। और जो वर्टिकल लाइन है वो क्या कहलाएगी आपकी, वाई एक्सिस, उसको कहते हैं वाई डैश। इसमें एरो का साइन बनाना होना चाहिए, एक्स और एक्स डैश लिखा होना चाहिए। जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन, वहाँ पे क्या होगा आपका जीरो होते हैं, एक्स भी जीरो होता है वहाँ पे, वाई भी जीरो होता है, ठीक है। अब ये साइड जो है पॉजिटिव एक्सिस है, एक्स एक्सिस जो होगा इस डायरेक्शन में पॉजिटिव नंबर लिखी जाती है, वाई एक्सिस ऊपर की ओर पॉजिटिव है, इधर की ओर एक्स एक्सिस निगेटिव है, इसमें नीचे की ओर वाई एक्सिस निगेटिव है, ठीक है। अब आपका जो पहला पॉइंट है वो है आपका 0,6। तो 0,6 आपको प्लॉट करना है। तो 0,6 कहाँ पड़ेगी जाके, 0 दिए हैं, अब ना इधर जाना है ना उधर, कहाँ जाना है, ऊपर की ओर। तो ये पॉइंट हो गया आपका 0,6, ऐसे प्लॉट कर दिया, ठीक। उसके बाद -7,5 क्या लेना है, एक्स एक्सिस पे। पहले तो आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस देखना है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या है आपका -7,5। ये आप हमेशा एक्स पहले लिखा जाता है और वाई बाद में। एब्सिसा और ऑर्डिनेट अभी जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लॉटिंग करनी है तो -7,5 जो है वो आ जाएगा। तो -7 एक्स एक्सिस पे देखा कहाँ पे, -7 ये, और 5 के लिए कहाँ जाएंगे, वाई एक्सिस से 5 चला है तो ऊपर की ओर 5 जो पॉइंट है आपका ये आ रहा है इस जगह पे। तो ये हो गया आपका 7, ये जो पॉइंट है आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -7,5। ओके, ऐसे पॉइंट भी लिख देंगे प्लॉट करने के बाद। और ये पॉइंट हो गया आपका 0,6। नेक्स्ट है -14,4। 14 कितना ले लेना आपको, -14 पे ले लिया गया 4। तो 4 कहाँ है आपका, 4 तो आपका ये रहा, इसके जस्ट सामने लेना है। स्केल से आप ले सकते हैं इस तरीके से कि प्लॉटिंग देख लीजिए अच्छे से। यूँ लाइन लिखी, ठीक है, ये लाइन, और एक लाइन ऐसे खींचनी है 4 के इक्वल, पहला जानी चाहिए लाइनें। तो ये जहाँ पे दोनों काट रही हैं 4 से, ऐसे जो पॉइंट 4 है, 4 से आपने ऐसे लाइन खींची, तो ये जो पॉइंट हो गया ये आपका रिप्रेजेंट करेगा -14,4 को। ओके, अब आपकी जो लाइन बनानी है वो तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए खींच देनी है एक लाइन, ठीक है। जो एक लाइन खींची जाएगी 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में पड़ने चाहिए। तो पड़ रहे हैं आपके तीनों पॉइंट एक लाइन में, इनको आप ड्रॉ करते हुए खींच देंगे लाइन। एक लाइन खींच दी तो ये जो लाइन है आपकी क्या रिप्रेजेंट करेगी, इक्वेशन x - 7y इक्वल टू, क्या किसको रिप्रेजेंट करेगी ये लाइन, x - 7y + 42 इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब ये जो लाइन खींची जाएगी इसमें एरो बना देंगे। दूसरी जो सिचुएशन थी उसको भी आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए पॉइंट हो जाएगा 0,-2, कितना हो जाएगा 0,-2। दूसरा पॉइंट है 3,-1 एंड 6,0। चलिए इनको फटाफट प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए 0,-2, -2 आपका ये रहा, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा 0,-2। ओके, दूसरा पॉइंट है आपका 3,-1। तो 3 कहाँ पे है, ये रहा 3, और -1 कहाँ है, नीचे ही होगा। तो ये रहा आपका 3,-1, ये इस जगह पड़ेगा जाके बिल्कुल, ठीक है, जहाँ पे मैंने 3 लिखा हुआ, 3,-1। तो ये पॉइंट कहलाएगा 3,-1। उसके बाद देखिए 6,0, क्या देखना है, 6 और 0, एक्स एक्सिस पे 6 तो ये हो गया और 0 ये हो गया। तो ये इक्वेशन प्लॉट हो गई। अब इन तीनों पॉइंटों को भी मिलाते हुए हमें एक लाइन खींच देनी है। क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये जो होगा आपको सेकंड सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये इस प्रकार से आपका
प्लॉट हो गया। ठीक है, अब ये लाइनें जहाँ भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 0,2 3, और ये 6,0। तो ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ऐसे ही आपके 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं इसमें, उनको भी आप एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली सॉल्व कर लेंगे।